Hello everyone. Welcome you to this incredible but small but impactful platform. Tejas Shinde is here, and myself, I'm Tejas Shinde, your science and social science mentor of this Tejas Shinde class 9th and 10th YouTube channel. आज की इस लेक्चर में हम लाइव प्रोसेसेस डिस्कस करने वाले हैं। बहुत कम से कम समय में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन करा सकता हूँ। इस चैप्टर का वेटेज आपको मैं बताऊँ बोर्ड्स में तो 8 से लेके 10 मार्क कैसे भी ये चैप्टर आपको दे देंगे, ठीक है। तो अराउंड अराउंड 10% जो होता है आपका साइंस का पेपर, जो 10% जो आपका साइंस का पेपर है, ये अकेला चैप्टर लेके आता है, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, आपके स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको हम इतने कम समय में इतना मैक्सिमम रिवाइज करा दूंगा कि जो चैप्टर को आपको 8 से 9 दिन आपको लेक्चर 8 से 9 लेक्चर्स में आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं 12-13 लेक्चर्स में पढ़ाया जाता है। बट आज के इस लेक्चर में मैं आपको बहुत कम समय में करीब करीब 25 से 30 मिनट में इस चैप्टर को इस प्रकार से मैंने डिजाइन किया है, इस प्रकार से मैंने नोट्स लाए हैं कि आपकी सारी की सारी रिवीजन आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम अगर मैं आपको कहूँ तो हम स्टार्ट करते हैं लाइव प्रोसेसेस। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप चैनल पे आए हो तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके सारे दोस्तों को इस चैनल को शेयर कर दीजिए। बहुत इंपैक्टफुल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आपके बोर्ड्स तक। ये मेरा प्रॉमिस है, आपके बोर्ड्स तक आपको किसी भी चीज की मैं कमी नहीं ढलने दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट लाइव प्रोसेसेस। तो ठीक है, देखो लाइव प्रोसेस क्या होती है ना, मैं आपको बताता हूँ लाइव प्रोसेसेस क्या होती है। ये फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड लाइव प्रोसेसेस। यानी कि जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मान लो हम ह्यूमन है, ठीक है, तो हमें हमारे लाइफ पे सर्वाइव करने के लिए, हमें लाइफ पे सर्वाइव करने के लिए, हमारी लाइफ मतलब शुरू रहने मतलब सर्वाइव करने के लिए हम जो प्रोसेसेस करते हैं, जैसे कि हम न्यूट्रिशन खाते हैं, रिस्पायर करते हैं, देखो ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वो रिस्पायर, ट्रांसपोर्टेशन, जो ब्लड होता है, हमारा ब्लड जो होता है हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचाना, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और एक्सक्रिएशन, देखो जो हम पानी पीते उसको एक्सक्रीट आउट करना, वो सारी की सारी चीजें जो होती है हमारी लाइफ प्रोसेसेस में मानी जाती है। तो ये एनसीईआरटी के मुताबिक आपके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस है, ठीक है। तो देखो यूनिसेलुलर, देखो यहाँ पर नीचे देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है ना, यूनिसेलुलर यानी कि जो सिंगल सेल होता है, उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होता है, ठीक है। तो वो एक ही सेल पे डिपेंडेंट होता है, जैसे कि आपका अमीबा हो गया या पैरामेशियम हो गया, यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है। मल्टी सेलुलर देखते चलो, जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो उनमें वो होते हैं जैसे कि हम ह्यूमन से, हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स है, ठीक है। हमारा अगर एक दो सेल मर भी जाते तो हमें कोई इतना इंपैक्ट नहीं होता, लेकिन इनका यूनिसेलर का एक भी सेल मर जाता है तो वो पूरा ऑर्गेनिज्म मर जाता है, ठीक है। लेकिन हमें जो होते हैं सेल डिवाइड होते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, तो हमारे इसमें क्या होता है, सेल्स बनते जाते हैं, जैसे कि एनिमल्स हो गए और प्लांट्स हो गए, इनमें क्या होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि न्यूट्रिशन होता है सर। तो न्यूट्रिशन एक बेस मतलब एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। अगर मैं आपको कहूँ तो न्यूट्रिशन के बारे में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, तो सबसे पहले आपके सामने आता है न्यूट्रिशन। अगर मैं बताऊँ तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखो, तो एनसीईआरटी में सिंपली आपको ना 2 टाइप के न्यूट्रिशन दिए होंगे, ठीक है। तो 2 टाइप के न्यूट्रिशन कैसे होते हैं ना, देखो सबसे पहला होता है एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखो, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो, द प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। यानी क्या होता है ना, देखो हम जो फूड खाते हैं ना, उस फूड को खाने के बाद उसको एक एनर्जी में कन्वर्ट करना, और उसके बाद जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ होती है, हमारे बॉडी में जो डैमेज पार्ट्स है उनकी रिपेयर करना, ये हमारा एक न्यूट्रिशन बन जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताऊं तो न्यूट्रिशन एक ही है। मान लो मैं एक एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ खाया होगा, इसकी वजह से मैं एक एनर्जी के साथ पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कुछ खाया है, इसलिए मैंने एक एनर्जी में वो कन्वर्ट हुई और मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो न्यूट्रिशन में देखो एनसीईआरटी में आपको दो टाइप के दिए होंगे, ठीक है। एक होता है ऑटोट्रॉपिक, एक होता है हेटरोट्रॉपिक। सर, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक में बेसिक डिफरेंस क्या होती है। देखो, ऑटोट्रॉपिक क्या होता है ना, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वी आर फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं। हम आगे बढ़ेंगे कि प्लांट कैसे अपना खुद का खाना कैसे बनाते हैं, आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपना जो खाना होता है खुद बनाते हैं। अगर आप कह देंगे सर कि हमारे घर में जो मम्मी होते हैं वो भी अपना खाना खुद बनाती है, तो क्या वो भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं? अरे नहीं भाई, ये तो आपकी एक वहम है, ये तो आपका कुछ एक मतलब दिमाग में आपने वो बना के रखा है, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता। कोई भी ह्यूमन बीइंग, यानी कि ऐसा नहीं कि हम जो बनाते हैं वो नहीं, हम जो होता है ना हमारे खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि सर हम यानी कि प्लांट से आएगा, प्लांट से कुछ ग्रेन्स आएगी, जो मतलब वो धान्य आएगा, उसको हम खाएंगे, उसको पका कर खाएंगे, सब्जी आएंगी उससे खाएंगे, या फिर एनिमल्स को मार के खाएंगे। वो सारी की सारी चीजें क्या होगी, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है, ठीक है। यानी कि हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ये कौन कौन होते हैं, एनिमल, फंगी, सारे के सारे, मतलब ग्रीन प्लांट और एल्गी को छोड़ के अगर मैं बता दूं तो मोस्ट ऑफ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। देखो, हेटरोट्रॉपिक में ना सर 3 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। हेटरोट्रॉपिक मैंने बताया जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरों पे डिपेंड होते थे। तो उसमें सर 3 टाइप होते हैं। सर 3 टाइप कौन से होंगे, देखो आपके एनसीईआरटी में दिया है कि पहला होता है होलोजोइक, तीसरा होता है सैप्रोफाइटिक, और तीसरा होता है सैप्रोफाइटिक, और तीसरा होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सर क्या होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन में, आपको बता दो, देखो
होलोज़िक न्यूट्रिशन जो होता है ना, ये हम ह्यूमन्स में शो करते हैं। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स हम क्या करते हैं ना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है ना शो करते हैं होलोज़िक न्यूट्रिशन की। सर होलोज़िक न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है? देखो, मैं आपको बताऊँ तो होलोज़िक न्यूट्रिशन क्या होती है ना, मैं आपको बताता हूँ। हम क्या करते हैं, इंजेस्ट फूड मटेरियल ऑर्गेनिज्म व्हिच देन डाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब इनसाइड देयर बॉडीज़, एग्जांपल इंक्लूड एनिमल्स। यानी कि देखो क्या होता है ना, ये सारी की सारी नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएँगे, ठीक है? तो टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको ये सारी की सारी चीज़ें नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएँगी। देखो, हम जो क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम हमारा खाना खाते हैं, ठीक है? हमने इनटेक कर लिया खाना का, उसके बाद जो डाइजेस्ट और एब्ज़ॉर्प्शन होगा ना हमारा, वो हमारे पेट के अंदर होगा, ठीक है? हमारे मतलब हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है? तो उसको हम कह देंगे होलोज़िक न्यूट्रिशन, यानी कि सबसे पहले हम खाना खाएँगे, उसके बाद वो डाइजेस्ट होगा हमारे पेट के अंदर। उसी प्रकार से देखो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है ना, ऑर्गेनिज़्म जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सबसे पहले हमको बताओ, डेड और डिकाइंग मैटर पे फ़ीड करते हैं। डेड और डिकाइंग मैटर कैसे? मान लो अगर आपके एरिया में आपने कभी-कभार देखा होगा कि कुत्ते-बिल्ली की डेड बॉडी पड़े होते हैं, ठीक है? पड़े होते हैं तो वहाँ पर है ना कीड़े-मकोड़े आ जाते हैं, ठीक है? वो कीड़े-मकोड़े आ जाते हैं, वो इंसेक्ट्स आ जाते हैं वहाँ पे खाने के लिए। तो ये क्या करते हैं, डेड और डिकाइंग मैटर पे क्या करते हैं, फेड करते हैं, डेड और डिकाइंग मैटर पे खाते हैं। तो ये जो खाना होता है ना, ये ऑलरेडी डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है? ये उन डेड और डिकाइंग मैटर का जो होता है ना, मतलब जो मरे हुए होते हैं, प्राणी होते हैं ना, उनका ये जो खाना होता है वो ऑलरेडी क्या होता है, मर गया होता है, ठीक है? वो क्या होता है, डाइजेस्ट हुआ होता है, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, उसको एक्सटर्नली डाइजेस्ट होता है, ये सिर्फ़ खाते हैं, ऑब्ज़र्व भी वही होता है, ये सिर्फ़ खाते हैं और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। जैसे कि देखो एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिया है, ब्रेड मोल्ड हो गया जो आपके ब्रेड के ऊपर आ जाता है, मशरूम हो गई और आपका यीस्ट आ जाता है, ये आपके मेजर मेजर एग्ज़ाम्पल इसके सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के हो गए। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होती है सर? पैरासिटिक न्यूट्रिशन का अगर मैं सिंपल रिलेटेबल आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो आपकी कभी बालों में कभी जीवा आई है? वो जो जीवा होती है ना, वो क्या करती है, वो क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज़्म पे फ़ीड होते हैं, ठीक है? दूसरे ऑर्गेनिज़्म से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। यानी कि आप मान लो आपके काऊ बफेलोज़ देखे होंगे, ठीक है? जो आपके डोमेस्टिक ऑर्गेनिज़्म आपके जो डोमेस्टिक पेट हो गए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके डॉग भी होगा, तो उसके देखो आप ना कान में देखो या फिर उसके बॉडी के कौन-से पार्ट में देखो, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे ना कीड़े, मतलब एक छोटे-छोटे जो इंसेक्ट की तरह होते हैं ना, छोटे-छोटे मतलब जैसे लाइस हो गई, ये क्या करते हैं ना, वहाँ पर फ़ीड करते हैं और उनका खून चूसते हैं। तो ये क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिज़्म के ऊपर फ़ीड करके उनका न्यूट्रिशन ले रहे हैं। उसको होस्ट ऑर्गेनिज़्म कहते हैं जिसके ऊपर ये फ़ीड कर रहा है, ठीक है? तो देखो इसका एग्ज़ाम्पल टेपवर्म हो गई और दूसरा होता है हमारा लाइस, ठीक है? यहाँ तक कि आपको क्लियर है, तो अगर हम यहाँ तक क्लियर है तो हम न्यूट्रिशन इन प्लांट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? तो देखो न्यूट्रिशन इन प्लांट अगर मैं बताऊँ आपको, न्यूट्रिशन एंड प्लांट मैंने आपको तो अभी बता दिया कि प्लांट जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं सर, ये अपना खाना खुद बना रहे हैं। तो किसकी मदद से? सर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। अगर मैं बताऊँ तो हम क्लास 5th 6th से पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होती है, सारी की सारी चीजें। इसमें क्या होता है देखो, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं, क्लोरोफिल की हेल्प से क्या करते हैं हम, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर बनाते हैं, ग्लूकोज ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स हम बनाते हैं। देखो फोटोसिंथेसिस क्या होती है मैं आपको बताऊँ, फोटोसिंथेसिस एक सिंपल प्रोसेस होती है, ठीक है? इसमें क्या होता है ना, फोटोसिंथेसिस में ना मतलब कि सनलाइट के थ्रू क्लोरोफिल जो होते हैं ना, क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन प्लांट्स की, ये सिर्फ और सिर्फ मैं ग्रीन प्लांट्स की बात कर रहा हूँ इसमें। ये क्या कहते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनके उनमें ना एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, ठीक है? यहाँ पे देखो अब आप देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, यानी कि क्या होगा ना, जो लाइट एनर्जी ना वो क्लोरोफिल से क्या होती है, क्लोरोफिल क्या करती है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि देखो यहाँ पर देखो, ये देखो क्या है यहाँ पर, केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इसमें कन्वर्ट करता है, एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, और क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट से रिडक्शन करता है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड से लेके, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड का, और यहाँ पे देखो कार्बोहाइड्रेट्स का। देखो तो में क्या होता है ना, ये लाइट के क्या करती है, ये कार्बन के थ्रू से, ये देखो ये क्या हो गया, ये ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज क्या है, एक स्टोर कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि देखो ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये प्लांट्स जो होते हैं ना, ग्लूकोज के फॉर्म में, स्टार के फॉर्म में अपना जो फूड होता है स्टोर करते हैं, ठीक है? और हम जो ह्यूमन्स होते हैं, हम ह्यूमन्स किसके फॉर्म में करते हैं, तो हम ग्लाइकोजन के फॉर्म में करते हैं। यहाँ तक याद रख लो, इससे हर साल सवाल पूछता है। आगे बढ़ते देखो, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है आपको, ये देखो, डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट अ नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट व्हिच इज एक्टेड अपॉन द एनर्जी यूज्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। देखो जो डेजर्ट प्लांट होते हैं ना, डेजर्ट प्लांट्स जो कि डेजर्ट में होते हैं, जैसे कि आपको पता है डेज़र्ट में जो कैक्टस विक्टस होते हैं वो वाले प्लांट, ये क्या करते हैं देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना नाइट में लेते हैं, ठीक है? ये टेक कार्बन डाइऑक्साइड नाइट एंड प्रिपेयर इंटरमीडिएट व्हिच एक्टेड अपॉन द एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। यानी कि जो कि क्लोरोफिल सनलाइट के थ्रू में, मतलब क्लोरोफिल दिन भर जो सनलाइट की मदद से जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है उसको ये एक्ट करते हैं, ठीक है? देखो आगे देखो, ये जो डायग्राम है ना बहुत
इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देखो ये क्या होता है ना, ये एक गार्ड सेल है, ठीक है? ये क्या है? गार्ड सेल है। एक गार्ड सेल क्या करता है ना, ये देखो एक ओपनिंग और क्लोजिंग, एक ओपनिंग और क्लोजिंग की तरह का काम करता है, ठीक है? गार्ड सेल का ना आपको डायग्राम पूछ सकता है कि आप गार्ड सेल का डायग्राम पूछ के इसका फंक्शन बता दो। तो देखो ये क्या है ना, पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको बताता हूँ, गैसेस एक्सचेंज होती है। देखो जैसे ही पानी आता है ना, जैसे ही पानी आता है, जैसे ही वाटर आता है, तो ये गार्ड सेल क्या होते हैं ना, ओपन हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, देखो यहाँ पे ओपन है यानी कि पानी आ रहा है, ठीक है? और ये अब क्लोज हो गया है, ठीक है? ये क्लोज हो गया है, ये क्लोज हो गया है, क्लोज हो गया यानी कि पानी नहीं आ रहा है, ठीक है? पानी नहीं आ रहा है तो ये क्लोज होता है। तो गार्ड सेल्स को ना पानी बहुत पसंद होता है, ठीक है? पानी बहुत पसंद होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, आगे बढ़ो। गैसेस एक्सचेंज, देखो पोर लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस, स्टेम, रूट एंड लीव्स से, ठीक है? और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा अगर मैं बताऊं तो देखो गॉड सेल स्वेल हो जाता है। जब स्वेल होता है, जब वाटर फ्लो इनटू देम, स्वेल होना यानी कि बड़ा होना कब होता है, जब वाटर उसके अंदर होता है, स्टोमेटल पोर टू ओपन, एक्सो ऑस्मोसिस, ये क्या शो करता है, एक्सो ऑस्मोसिस शो करता है। यहां तक अगर आपको क्लियर है तो एक बार आप चैट सेक्शन में कमाल की आग लगा दीजिए कि यहां तक आपको क्लियर है। देखो बहुत अच्छी तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि टाइम की मर्यादा रखते हुए हम देख रहे हैं कि आपको कैसे भी करके इस चैप्टर से 10 से 8 से 10 मार्क कैसे भी स्कोर करने हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट फटाफट आपको पढ़ानी है। देखो आगे बढ़ते हैं हम, न्यूट्रिशन इन अमीबा। देखो अमीबा का ना मतलब आपको है ना कभी कभार है ना पूछ लेगा कि आप है ना एक काम करो कि अमीबा का डायग्राम निकाल दो और उसके फंक्शन बता दो। तो देखो न्यूट्रिशन इन अमीबा ना सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है। तो मैं आपको बताऊं तो सिंपल क्या होता है। देखो अमीबा क्या करता है ना, सबसे पहले फूड को सेंस करता है, ठीक है? उसके आसपास जब फूड होता है उसको सेंस करेगा। स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन, अभी देखो उस पेड़ को ना अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है? अपनी तरफ खींचता है। ये अमीबा क्या करता है ना, ये तो अब मैंने आपको बताया था, ये तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है? और ये क्या करता है, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो हम करते हैं हमारी तरह, ये पहले खाएगा, फिर बाद में बॉडी के अंदर ये एब्जॉर्प्शन और बाकी की सारी चीजें, यानी कि मैंने आपको डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर करता है। देखो तो ये क्या करेगा, आपके तरफ अट्रैक्ट करेगा स्यूडोपोडिया की हेल्प से। एक स्यूडोपोडिया बनाता है, स्यूडोपोडिया, और उसकी हेल्प से ऐसे कैप्चर करता है, ठीक है? जैसे ही इसने किया, फूड वॉक्यूल क्लोज हो गया, द फूड इज इनक्लोज इन अ फूड वॉक्यूल। तो वो फूड जो होगा ना, वो एक फूड वॉक्यूल में क्लोज हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद देखो सिक्रेटेड एंड फूड वॉक्यूल अब उसका काम करना शुरू कर देता है। देखो ये क्या करता है ना, अपना काम करना शुरू कर देता है, यानी कि सिक्रेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है? इंजेक्शन कर लिया उसने, खा लिया, ठीक है? खा लिया, उसके बाद वो सिक्रेशन ऑफ एंजाइम करता है, यानी कि साइटोप्लाज्म आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वॉक्यूल्स के उसमें हो जाता है। फिर क्या होता है, डाइजेशन, उसके बाद ये करता है, डाइजेस्ट करता है मटेरियल को, एंड एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन क्या करेगा, फूड वॉक्यूल करेंगे। फिर वो क्या करेगा, डाइजेशन, और वो सारी की सारी प्रक्रिया शुरू कर दी। और सारा का डाइजेशन होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो फूड होता है वो एक्सपेल आउट हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है। तो अमीबा का बहुत सिंपल है। इसका अगर आपको चाहिए तो ये तो नोट्स में प्रोवाइड करा ही दूंगा, इसका एक स्क्रीनशॉट लिख लीजिए। ये आपको शायद पूछ सकता है इस बार बोर्ड्स में, मुझे ऐसा लगता है कि इसके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? तो एक बार आप चैट सेक्शन में बढ़ा दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे ह्यूमन के न्यूट्रिशन के बारे में। तो बताइए एक बार क्या आपको क्लियर है? बताइए एक बार क्या आपको क्लियर है? सो अब हम आगे बढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन एंड ह्यूमंस के ओर, ठीक है? सो न्यूट्रिशन एंड ह्यूमंस की ओर में ना हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम हमारा खाना खाते हैं, ठीक है? तो हम उस खाने को खाते हैं, उसको चबाते हैं, ठीक है? तो किसकी हेल्प से चबाते हैं उसको? तीत के थ्रू, ठीक है? तीत के थ्रू सबसे हम उसको खाते हैं। तो मान लो आप इमेजिन करो, आपने गर्मा गर्म एक समोसा खाया, ठीक है? लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि वो जो समोसा होगा वो बॉडी के अंदर जाके एनर्जी कैसे बनाएगा, ठीक है? कैसा बन जाता है, ठीक है? तो उसको अब हम कंप्लीट जर्नी देखने वाले हैं, ठीक है? अब देखो आपका माउथ है, देखो एक मिनट, 1 मिनट, हाँ। तो अब देखो यहाँ पर ये आपका माउथ है, ठीक है? ये आपका माउथ है, ठीक है? अब ये आपका माउथ है, ये क्या करेगा, देखो इंजेक्शन हम करते हैं, यानी कि हम खाते हैं, ठीक है? बक्कल कैविटी, टीथ क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, टंग क्या करती है, मिक्सिंग एंड पुशिंग करती है, और म्यूकस क्या करते हैं, वेट्स, फूड को क्या करता है, वेट्स करता है, यानी कि गीला करने का काम करता है, ठीक है? देखो मैं आपको बताता हूँ, तो माउथ क्या करेगा ना, सबसे पहले फूड को माउथ में आता है, तो देखो टीथ छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो देखो सलाइवा में ना एक एंजाइम होता है, यहाँ पे देखो आप, सलाइवरी अलाइमेज, अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, इसका नाम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो स्टार्क होता है ना, स्टार को तोड़ना होता है, ठीक है? स्टार का तोड़ना होता है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में आपको होता है ना, तो एक स्टार क्या होता है ना, एक बड़ा ब्लॉक है, और सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, उसको छोटे छोटे पॉइंटर्स में, पीसेस में तोड़ रहा है, ठीक है? अब आते हैं हम इसोफेगस की तरफ। अब ये खाना जाएगा इसोफेगस की ओर, ठीक है? ये इसोफेगस की ओर ऐसा जाता है खाना हमारा, ठीक है? यहाँ पर ऐसा पाथवे होता है हमारे खाने का, ठीक है? अब ये पाथवे देखो, इसोफेगस पेरिस्टिमेटिक मोमेंटरी होता है, यहाँ पे रिदमेटिक मसल कॉन्ट्रेक्शन पुश क्या करता है, फूड को पुश करता है। अब फूड माउथ से स्टोमक में नहीं गिरता, माउथ से, इस ट्यूब को कहते हैं ईसोफेगस। देखो ईसोफेगस क्या करता है ना, ये ईसोफेगस क्या होता है, यहाँ मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं। इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टेलिस। मैंने आपको बताया ना, देखो पेरिस्टेलिक मूवमेंट कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं ना, जो टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट को ट्यूब सीज करते हो उस तरह से करता है, ठीक है? उस तरह से करता है, ठीक है? अब देखो स्टोमक की ओर, देखो ये हो गया हमारा स्टोमक, ठीक है? अब ये हमारा स्टोमक, अब स्टोमक का मैं आपको बताऊं फंक्शन। तो स्टोमक क्या करेगा, फूड यहाँ जब पहुंचेगा, इसोफेगस से जब फूड स्टोमक में जाएगा, यहाँ डाइजेशन पावरफुल हो जाता है, ठीक है? यहाँ डाइजेशन क्या होता है, पावरफुल हो जाता है। अब क्या होता है,
HCl होता है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिन, ठीक है? HCl आता है, ठीक है? ठीक है, ये देखो स्टोमक क्या होता है, मस्कुलर वॉल मिक्स फूड विद गैस्ट्रिक जूस। एचसीएल देखो यहाँ पे क्या है, मीडियम एसिडिक होता है, मीडियम होता है एसिडिक। पेप्सिन क्या होता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, और म्यूकस क्या करता है, प्रोटीन की लाइनिंग लाइनिंग प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? प्रोटेक्ट लाइनिंग करता है, ठीक है? मैं आपको बताऊं, देखो पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे पनीर, एग्स, दाल चावल जो हो गए, इसमें क्या होता है ना, प्रोटीन होता है, ठीक है? दाल में, पनीर में, एग्स में, मीट्स में क्या होता है, इसमें क्या होता है, सॉरी, प्रोटीन होता है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। और म्यूकस क्या होता है, देखो म्यूकस एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, स्टोमक खुद भी डैमेज हो सकता है। तो देखो एसिड, म्यूकस क्या होता है, एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि स्टोमक जो होगा ना, खुद भी डैमेज हो सकता है, खुद भी डैमेज हो सकता है। इसलिए म्यूकस जो होता है, स्टोमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है म्यूकस, क्या करेगा, स्टोमक की वॉल जो होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। हमेशा याद रखना इस चीज को, ठीक है? हमेशा याद रखो इस चीज को, ठीक है? हमेशा इस चीज को याद रखो, ठीक है? अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखो लीवर एंड गॉल ब्लैडर की तरफ चलो। देखो ये देखो हमारा लीवर। अब लीवर कहाँ पे सिचुएटेड होता है, मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर होता है हमारा लीवर, ठीक है? लिवर एंड गॉल ब्लैडर, यह हो गया हमारे लिवर और गॉल ब्लैडर, ठीक है? अब लिवर का क्या आता है ना, देखो लिवर का क्या फंक्शन होता है, एसोसिएटेड लिवर एंड, लिवर क्या करेगा, बाइल प्रोडक्शन करता है। यहाँ पे देखो जिसको हम कहते हैं बाइल, गॉल ब्लैडर, और स्टोर करता है बाइल को, बाइल डक्ट, स्टोमक। देखो अब मैं आपको सिंपली बताता हूँ, सिंपल ट्रिक। इसमें ना 3 ऑर्गन का फूड फैक्ट्री के हेल्पर है। देखो समझो कि लीवर है, एक होता है गॉल ब्लैडर होता है, और तीसरा होता है बाइल। लीवर क्या करता है ना, लीवर बाइल जूस बनाता है, ठीक है? लीवर क्या करेगा, बाइल जूस बनाएगा। गॉल ब्लैडर जो है, गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है। गॉल ब्लैडर क्या करेगा, बाइल जो जूस है ना, बाइल जूस है ना, उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक है? उसको क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, उसको स्टोर कर रहा है, ठीक है? और जो बाइल है, बाइल फैट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है। क्या करता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है, जैसे बड़े ऑयल के बबल्स को छोटे छोटे बबल्स बना दो, इस तरह से होता है, ठीक है? अब यहां तक आपको क्लियर होगा। तो अब आप आओ पैनक्रियास पे। ये देखो यहाँ पर आपको ना, ये देखो मैं रेड से दिखा रहा हूँ आपको, पैनक्रियास होगा, ठीक है? यहाँ पर देखो पैनक्रियास दिखा, पैनक्रियास दिखा। देखो यहाँ पर आपको डायग्राम दिखा है। पैनक्रियाटिक क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करना, ठीक है? ये क्या करता है, ट्रिप्सिन कंटेंट करता है, जो कि मैंने आपको बताया कि वो प्रोटीन को क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। लाइपेस क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ द फैट्स एंड पैनक्रियाटिक एमाइलेज। सर देखो अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्या होता है, प्रोटीन डाइजेस्ट करते एंजाइम होते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है ना, पैंटिक पैनक्रियाज में कुछ एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, फैट को डाइजेस्ट करते हैं, स्टार को डाइजेस्ट करते हैं। सिंपल लाइन अगर मैं बताऊं तो पैनक्रियाज का एक ऑलराउंडर ऑर्गन है। क्या है, एक ऑलराउंडर ऑर्गन है, ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर देखो। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है? अब देखो सबसे पहले मैं स्मॉल इंटेस्टाइन आपको बता दूं। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन देखो, ये क्या है, ये हो गया हमारे बाइसेप्स स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन देखो हमारे बाइसेप्स स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन अगर मैं बताऊं तो 5 से 7 मीटर लंबी होती है, ठीक है? यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट, यही सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। सर क्यों होता है ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन? इसलिए होता है कि मैक्सिमम डाइजेशन, ऑलमोस्ट सारा जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, वो सारा का सारा यही होगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें ना कुछ विलाय होता है। विलाय सर क्या होता है, देखो विलाय एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे 11th में, तो आपको वहां पर समझा जाएगा, बट मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। इंक्रीज सरफेस एरिया इन रिच ब्लड ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। तो ये क्या करता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। इनके क्या होता है, सोचो एक नॉर्मल टॉवेल है और उसको एक फ्लूपी टॉवेल है, ठीक है? जो फ्लूपी टॉवेल की सरफेस एरिया ज्यादा होगी ना, फ्लूपी टॉवेल की सरफेस एरिया कैसे होगी, ज्यादा होगी। तो वैसे ही विलाय सरफेस एरिया क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है, इंक्रीज कर देगा। देखो जितनी ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उतना न्यूट्रिएंट्स ब्लड में एब्जॉर्ब होंगे। ये याद रखो, जितना ज्यादा सरफेस एरिया, उतना ज्यादा न्यूट्रिएंट ब्लड में एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है? यहाँ तक लेगा। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है सर, 5 से 7 मीटर लॉन्ग होता है। मेन साइट फॉर फाइनल इंजेक्शन एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, सीक्रेट इंटेस्टिनियल एंजाइम्स। तो यहां तक आपको क्लियर होगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद आता है हमारा फाइनल प्रोसेस, हमारा फाइनल प्रोसेस एंड इजेशन। अगर मैं आपको बताऊं तो इजेशन जो होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखो यहां से इतना हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। ये देखो यहां से लेके यहां तक, ठीक है? ये होगा लार्ज इंटेस्टाइन। इसको, और यहां पर नीचे होता है एनस। तो देखो मैं आपको बताता हूं, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, कॉलन होता है, एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर। ये क्या करता है, एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है? एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है? वाटर एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पर क्या होता है ना, वाटर एब्जॉर्ब होगा, बचा हुआ जो वेस्ट होता है वो स्टूल बन जाता है। क्या होता है, स्टूल बन जाता है, ठीक है? फिर होता है एनस पर। देखो यहाँ पर एनस पे जाओ, यहाँ एनस पे जाओ, और ये देखो एनस। एनस क्या करेगा, देखो एनस साइट ऑफ इजेशन, साइट ऑफ इजेशन यानी कि बाहर निकालना, एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, एक्सक्रीट ऑफ द सॉलिड वेस्ट, ठीक है? एक्सक्रीट ऑफ द सॉलिड वेस्ट, ठीक है? देखो यहाँ पर क्या होना है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये क्या करता है, एनल फाइनली जो वेस्ट फूड होता है वो बाहर निकाल देता है, जो हम सुबह सुबह करने जाते हैं उसमें। इस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। यहाँ तक क्लियर है? एक फास्ट रिकैप दे दो मैं आपको, एक फास्ट रिकैप देखो।
बस 30 सेकंड में एक रिवीजन करा देता हूँ इस पूरे के पूरे इस पूरे का मैं एक बार आपको 30 मिनट में सॉरी 30 सेकंड में रिवीजन कर देखो। माउथ क्या होता है ना, डाइजेशन से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसोफेगस क्या आता है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट करता है, ठीक है। इसोफेगस से खाना नीचे जाता है, स्टोमक में आता है। स्टोमक में क्या होता है, प्रोटीन डाइजेशन करता है, ठीक है। प्रोटीन क्या हो रहा है, प्रोटीन डाइजेस्ट कर रहा है। उसके बाद देखो लीवर, लीवर क्या कर रहा है, लीवर बाइल, मैंने आपको बताया। गॉल ब्लैडर क्या करता है, उस स्टोर को बाइल करता है। पैनक्रियास जो होता है डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करते हैं, डाइजेशन प्लस ऑब्जर्वेशन करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन करता है। और एनस क्या करता है, इजेशन करता है। यहाँ तक क्लियर है, इज मोर देन इनफ है, सफिशियंट है, इतना याद रख लो बस। एक बार रट्टा मार लो इस सारे के सारी चीजें का। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको यहाँ तक क्लियर होगा ना, अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे में क्या, आगे मैं बढ़ रहा हूँ अब रेस्पिरेशन की ओर, ठीक है। आगे मैं बढ़ रहा हूँ रेस्पिरेशन की ओर, ठीक है। सो यहाँ तक क्या आपको क्लियर है? एक बार अगर क्लियर है तो चैट सेक्शन में धनाधन कर दो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे मेन पॉइंट के ऊपर, रेस्पिरेशन, ठीक है। सो रेस्पिरेशन से आपके सवाल आने की गारंटी। देखो अब मैं आपको बताता हूँ रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में एक डिफरेंस होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको रेस्पिरेशन के बारे में बताता हूँ। सर रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। सो देखो आपको ना बेसिकली डेफिनेशन दी होगी, ठीक है। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या है, देखो एक बार रीड करो। एक मिनट, आप पेन लेने दो। तो यहाँ पर देखो, द रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीजन बाय विच द फूड इज अ ब्रेक डाउन इन द बॉडी सेल विथ एट ऑक्सीजन रिलीज स्टोर एज अ एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो एटीपी मॉलिक्यूल्स में जो स्टोर एनर्जी होती है, एनर्जी स्टोर करना, उसे रेस्पिरेशन करते हैं, जो कि हम ब्रीदिंग के थ्रू लेते हैं। तो देखो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, सांस लेना सांस छोड़ना, ये एक रेस्पिरेशन नहीं होता। देखो सांस लेना सांस छोड़ना एक ब्रीदिंग होता है, और रेस्पिरेशन थोड़ा अलग प्रोसेस है, ठीक है। मतलब ये तो इन्वॉल्व थोड़ा इक्विवेलेंट ही है, बट उसमें थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। हमें क्या लगता है कि हम जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, वही रेस्पिरेशन होगा। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आगे बहुत स्टेप होती है इसमें। तो देखो एक एक स्टेप करके हम समझ रहे हैं, ठीक है। एक एक करके हम स्टेप समझ रहे हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। सर ब्रीदिंग क्या होता है ना, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस यानी कि इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। देखो हमारा नोस्ट्रिल्स होते हैं, फिर हमारा डायफ्राम होता है जो हमारा रिलीज होता है, ऐसा बढ़ता है, ऐसा होता है, मतलब वो सारे के सारे ये फिजिकल प्रोसेस जिसमें हमारी बॉडी इन्वॉल्व है। लेकिन रेस्पिरेशन का एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल प्रोसेस सर इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसमें ना ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ब्लड का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के थ्रू, ठीक है। तो इसमें देखो मैं आपको बताऊँ तो ब्रीदिंग में ना कोई भी एंजाइम नहीं होता। ब्रीदिंग में कोई भी एंजाइम नहीं होता। लेकिन यहाँ पर देखो रेस्पिरेशन में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स, लार्ज नंबर यानी कि बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। इसमें क्या होता है ना, ऑर्गन कंबाइंस होते हैं, कंफाइंस ऑर्गन होते हैं। और इसमें क्या होता है, ऑर्गन्स इन द ऑल सेल ऑफ द बॉडी ऑक्यूर्स इन द, ये कहाँ पे होता है, ये सिर्फ कुछ ऑर्गन्स में होता है, जैसे कि नोज, नॉस्ट्रिल्स, यानी कि लंग्स और डायफ्राम, इनके बीच में। लेकिन ये क्या होता है, सेल ऑफ द बॉडी ऑक्यूर्स इन द ऑल सेल ऑफ द बॉडी। रेस्पिरेशन जो होता है सारे के सारे सेल्स में होता है, ठीक है। नो एनर्जी इज रिलीज, रैदर एनर्जी इज यूज। यानी कि देखो मैं आपको बताता हूँ ना, जो ब्रीदिंग करते हैं ना, इसमें कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती और कोई एनर्जी यूज नहीं होती। लेकिन मैं आपको बताऊँ ना, एनर्जी अगर रेस्पिरेशन में देखें तो एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो एनर्जी होती है वो क्या रिलीज होती है, किसके फॉर्म में, एटीपी, एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। ब्रीदिंग में क्या, ब्रीदिंग कैसे है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। रेस्पिरेशन कैसा है सर, एक इंट्रासेलुलर प्रोसेस होता है, ठीक है। इनटेक ऑफ फ्रेश एयर, रिमूवल ऑफ फ्यूल ऑफ एयर। देखो क्या होता है ना, ब्रीदिंग में क्या होता है ना, इनटेक हम क्या करते हैं, एक फ्रेश एयर लेते हैं और एक फॉइल एयर, यानी कि एक ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। रेस्पिरेशन में क्या है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का ऑक्सीडेशन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करती है, वाटर फॉर्म करते हैं, एनर्जी फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये होता है सारी की सारी अ, इसकी प्रोसेस। एक आपको मैं बताता हूँ, ब्रीदिंग इज एक्सटर्नल गैस एक्सचेंज, एक एक्सटर्नल गैस एक्सचेंज होता है। बट देखो रेस्पिरेशन इज द सेलुलर एनर्जी रिलीज प्रोसेस, सेलुलर एनर्जी रिलीज प्रोसेस होती है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद अब रेस्पिरेशन में आते हैं दो टाइप के रेस्पिरेशन, ठीक है। दो टाइप के रेस्पिरेशन आते हैं, पहला आता है एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड आता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। सर दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो दोनों में एक डिफरेंस है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, वो क्या होता है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में होता है। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। स्टेजेस आपको मैं बताता हूँ, देखो स्टेजेस क्या होता है, स्टेजेस क्या होता है, देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको बताऊँ ना, एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस करता है, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करता है। इसमें क्या होता है ना, सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस फर्मेंटेशन होता है। इसमें क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। उसके बाद देखो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कैसा होता है, इसमें कंप्लीट हो जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कैसा होता है, कंप्लीट होता है। लेकिन इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। एटीपी प्रोडक्ट क्या होता है, 36 एटीपी आते हैं। कितने एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने आते हैं, 36 एटीपी आते हैं। देखो
ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि इससे ना हर साल मतलब बहुत सारे सवाल आते हैं। आपके स्कूल के एग्जाम में आपसे सवाल पूछ लेंगे, आपके प्री बोर्ड्स में आपको सवाल पूछ लेंगे, या फिर आपके बोर्ड्स में भी इससे सवाल आ सकता है, ठीक है। तो देखो, द टोटल एटीपी प्रोड्यूस कितने होते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन में? 2 होते हैं, लो होते हैं, इसमें हाई होते हैं, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 आएंगे, इसमें 2 आएंगे। तो ये बात ध्यान में रख लो, इससे सवाल आएगा, गारंटेड सवाल आएगा, मैं आपको कह सकता हूँ। ये क्या है, इसके क्या प्रोडक्ट, देखो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट क्या निकल के आता है? तो अगर मैं बताऊँ तो प्रोडक्ट क्या निकल के आता है सर? CO2 NH2, और इसका क्या आता है प्रोडक्ट? ईस्ट विद स्मॉल बबल्स एंड लैक्टोबैसिलस। ये सारे के सारे प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक समझ आया तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज पाथवे। तो ये जो ग्लूकोज पाथवेज जो बने हैं, उनका कैसे ब्रेकडाउन? द कंप्लीट कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन होता है ऑफ द 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का, वो अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चों, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को तोड़ना, ठीक है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को तोड़ना इन द साइटोप्लाज्म, फर्स्ट कॉमन स्टेप होती है ग्लाइकोलिसिस। तो देखो, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है ना, पायरुवेट बनते हैं। पायरुवेट क्या होता है? 3 कार्बन की चेन होती है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं पायरुवेट्स में, ठीक है। वो क्या करते हैं? प्लस एनर्जी, प्लस एनर्जी। यहाँ पे देखो 3 पाथवेज होते हैं जो पायरुवेट फेट के, देखो पहला आता है प्रेजेंस ऑफ ईस्ट सेल्स। हमें क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का। तो देखो, सबसे पहले होगा कि इस सेल के प्रेजेंस पे करना है, इस सेल के प्रेजेंट में करना है। क्या होगा? इथेनॉल होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होगा, प्लस एनर्जी होगा। तो क्या होता है? 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स इथेनॉल बनाता है, और फर्मेंटेशन, ईस्ट का फर्मेंटेशन होता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल्स, जब मसल सेल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, तब देखो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी फॉर्म होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। उसके साथ क्या होता है? अनएरोबिक ब्रेकडाउन इन मसल्स, ठीक है। तो अनएरोबिक ब्रेकडाउन होता है मसल्स में। उसके बाद देखो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। तो देखो, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, CO2, टोटल बॉडी एनर्जी हो गई ये पूरी की पूरी, और एटीपी मॉलिक्यूल्स जो कि आपके बनते हैं, ठीक है। तो एनर्जी ब्रेकडाउन इन माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रकार से होती है। तो क्या आपको समझ गया? देखो, मसल सेल्स में हुई, इस सेल्स में हुई, इस सेल के प्रेजेंस में हुई, और इन माइटोकॉन्ड्रिया हो गई ग्लूकोज का, ठीक है। तो यहां तक आपको पूरा का पूरा प्रोसेस जो है समझ में आ गया है क्या? क्या समझ में आ गया है क्या? बताओ बताओ, क्या आपको समझ में आ गया? क्या अब हम आगे बढ़े ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की ओर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की ओर? देखो, फटाफट हमें क्लियर करना है, ठीक है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको कुछ समय में पढ़ाता हूँ, ठीक है। फटाफट रिवाइजन करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब हम करते हैं पाथवे ऑफ एयर, हाउ द बॉडी टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द स्पेशल ऑर्गन्स। पूरा का पूरा हम प्रोसेस देखो। सबसे पहले ना, आप ऑक्सीजन कैसे ले रहे हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में आपको पता, तो हम हमारे हमारे नाक के थ्रू, यानी कि हमारे जो ये ना, हमारा हमारा जो नोस्ट्रल्स है, देखो आपके ना लिप्स के ऊपर ना नोज हो गए, ठीक है, नोस्ट्रल्स हो गए, वहां से आप है ना ले रहे एयर इंटर थ्रू द 2 ओपनिंग, ये 2 ओपनिंग है, इससे आना है लाइनेट विद हेयर इनिशियल फिल्टरिंग। तो यहाँ पे ना हमारे हेयर से आपके नोज में ना, आपको नोज में यहाँ पर मत देखो, नोज में देखो, नोज में ना आपके हेयर्स होंगे। वो हेयर्स क्या करते हैं ना, वो फिल्टर आउट कर देते हैं, यानी कि जो कुछ भी मतलब खराब एयर होती है ना, उसको अंदर तक नहीं जाने देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो नेजल कैविटी आती है। नेजल कैविटी क्या है ना, लार्ज स्पेस वेयर एयर इज अ वांट। देखो यहाँ पर है, यहाँ पर देखो, ये नेसल पैसेज आया, ये नेसल पैसेज आया, यहाँ से आपने सांस अंदर ली, सांस अंदर ली। यहाँ पर देखो नेसल कैविटी, यहाँ पर क्या है? नेसल कैविटी, लार्ज स्पेस वेयर एयर इज वार्म। वहां पर एयर क्या होती है? वार्म होती है, ठीक है। वहां पे क्या होती है? एयर जो है यहाँ पर क्या है? वार्म होती है, ठीक है। उसके बाद मॉइस्टन एंड फिल्टर बाय द म्यूकस। म्यूकस क्या होती है ना, म्यूकस एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, उसकी वजह से क्या होता है ना, जो आपकी एयर में जो डस्ट है ना, एयर में जो डस्ट होती है आपकी, वो सारी की सारी म्यूकस में, अभी देखो एक स्टिकी सरफेस है, तो जो डस्ट तो वो वहां पे चिपक जाएंगे, ठीक है। वो चिपक जाएंगे तो वो आगे लंग्स तक पहुंचने नहीं देगा, नहीं पहुंचने देगा, ठीक है। फेरिंग्स देखो, अब यहाँ पे आता है फेरिंग्स, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये फेरिंग्स, ठीक है। ये फेरिंग्स आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये फेरिंग्स क्या करता है ना, इसका फंक्शन में होगा, ये थ्रोट होता है, कॉमन पैसेज ऑफ द फूड, बोथ फूड एंड एयर। देखो, फूड और एयर दोनों के दोनों इसके थ्रू जाएंगे, ये कॉमन पैसेज है। तो फूड जो है वो इसोफेगस के थ्रू जाएगा, और ये जो होगा एयर जो होगा वो लैरिंग्स में जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो हमारा गए। अब आता है हमारा लैरिंग्स, जिसको हम कहते हैं वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स होता है जो हमारा आवाज साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कंटेन वोकल कॉर्ड्स, ये जो फेरिंग्स होता है ना बेटा, ये जो लैरिंग्स होता है ना, लैरिंग्स लैरिंग्स क्या होता है? इसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। इसमें ना वोकल कॉर्ड्स होते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम द इंटरिंग द ट्रैकिया, यानी कि जो फूड होता है ना, फूड को यहाँ पे ट्रैकिया में जाने से रोकता है, ट्रैकिया में फूड को जाने से रोकता है, क्योंकि फूड को क्या पे जाना है? इसोफेगस में जाना है, बता दिया मैंने पीछे आपको। तो ये क्या करेगा? यहाँ पर नहीं जाने देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे उसको क्लोज करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको उसको उसकी प्रिवेंट करता है, उसकी एंट्री को नहीं, इसको एंट्री नहीं देता। अब आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है? देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया देखो, ये होगा हमारा ट्रैकिया, ठीक है। मैं पॉइंट कर रहा हूँ तो वहां पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रैकिया। तो ये ट्रैकिया क्या करेगा ना बेटा, देखो यहाँ पर पढ़ो। ट्रैकिया क्या है? ट्यूब, एक वाइन पाइप होती है, वाइन पाइप यानी कि ट्यूब प्रोटेक्टेड बाय द सी शेप, एक सी
शेप होता है, ठीक है। सी शेप क्या होता है, कार्टिलेज दैट ब्रांचेस इनटू ब्रोंकिया। तो ब्रांचेस बहुत सारी यहाँ पे ब्रांचेस बनती है, ब्रोंकियस बनते हैं। देखो अब ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया से कुछ ब्रोंकियस, ट्रैकिया से क्या बनेगा, यहाँ पे ब्रांचेस बनेगी, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्रांचेस बनेगी, फिर ब्रांचेस से ब्रोंकियल्स बनेंगे, क्या हो गए, ब्रोंकियल्स बनेंगे। देखो ब्रोंकी क्या होती है ना, ब्रोंकी टू मेन ब्रांचेस होती है, टू मेन ब्रोंकिस होगी, ठीक है। ये देखो यहाँ ट्रैकिया ना, तो देखो ये टू मेन ब्रोंकिस हो गए, ये यक हो गई और ये यक हो गई, ठीक है, दो हो गई, ठीक है। टू मेन ब्रांचेस आर ट्रैकिया, इंटर लेफ्ट एंड राइट लंग्स। एक एक राइट लंग्स में जाएगी, एक राइट लंग में जाएगी और एक हमारे लेफ्ट लंग में जाएंगी, ठीक है। राइट लंग, राइट और लेफ्ट में जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं हमारे ब्रोंकियल्स। ब्रोंकियल्स क्या होते हैं सर, एक स्मॉलर नेटवर्क होगा, ठीक है। एक स्मॉलर नेटवर्क है, देखो आपने ना रूट सिस्टम में देखा होगा कैसे होता है, एक रूट होगा, टैप रूट सिस्टम में देखा होगा, प्राइमरी रूट, टर्शियरी रूट, सेकेंडरी रूट, उस तरह से यहाँ पर भी क्या है, एक ब्रोंकियल्स है जिसमें एक एक ब्रोंकियल्स जो ब्रांचेस बनाई है डीपर इनटू द लंग टिश्यू, जो कि लंग टिश्यू तक पहुंचने के लिए है। फिर आते हैं हमारे एल्वियोला। एल्वियोला देखो यहाँ पर तो बहुत छोटी डायग्राम है, यहाँ पर तो मैं एक्सप्लेन उतनी नहीं करा सकता, फिर भी मैं बताता हूँ। यहाँ से क्या होगा ना, देखो एक एक होती है हमारी, क्या होती है, एल्विला होती है। एल्विला क्या होती है, एक बबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बबल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे उसमें एयर जाती है ये फूल जाता है, जैसे एयर बाहर निकलती है ये फिर से ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर गैसेस ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। ब्लड कैपिलरी हैपेंस, तो ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी यहाँ पर होती है। अब आते हैं हमारे ब्लड। ब्लड क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, यानी कि हमारे आरबीसीस कंटेन हीमोग्लोबिन टू कैरी O2 एंड प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करता है, कैरी ऑक्सीजन प्लाज्मा एंड ट्रांसपोर्ट डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डायफ्राम एंड रिब्स के बारे में, मसल्स एंड बोन्स दैट फैसिलिटेट ब्रीदिंग बाय अल्टरनेटिंग चेस्ट कैविटी साइज। व्हेन वी ब्रीथ इन रिब्स लिफ्ट, ऐसा होता है, फ्लैटन हो जाता है, और एक्सपांड चेस्ट कैविटी सकिंग इनटू द लंग्स, ऐसा हो जाता है। जो ये हो गया हमारा डायफ्राम, ये हमारा डायफ्राम है, और ये हमारे रिब्स है, ये हमारे रिब्स है। ये क्या है, एक ये रिब्स क्या करते हैं, मसल्स है, रिब्स एंड मसल्स क्या है, मसल्स एंड बोन्स। डायफ्राम क्या है, एक मसल्स है, और रिब्स क्या है, बोन्स है, ठीक है। रिब्स क्या है, बोन्स है। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है, बताओ क्या आपको यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम बच्चों ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है ना, द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड फूड एंड न्यूट्रिएंट्स की जो मूवमेंट होती है, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, एनिमल्स और ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में। तो हाउ प्लांट वाटर एंड फूड मूव, जो प्लांट का जो वाटर एंड फूड होता है वो कैसे मूव करता है। सो ये एक आपको क्वेश्चन आया होगा ना आपके दिमाग में। तो देखो देखते हैं आप अब क्या होता है। प्लांट ऑब्जर्व, देखो यहाँ पर देखो, एक मिनट, जस्ट मैं आपको स्लाइड पे ओपन करके दे रहा हूं, तो देखो, वेट 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 वेट, कूल, काम डाउन काम डाउन, ओके। देखो आपको क्लियर दिख रहा होगा अभी। देखो वाटर क्या करता है ना बेटा, देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो ये जो क्या होता है ना, देखो वाटर ट्रांसपोर्ट जाइलम्स होते हैं। क्या होती है वाटर ट्रांसपोर्ट, क्या होती है वाटर ट्रांसपोर्ट इन जाइलम। वाटर जो होता है जाइलम में ट्रांसपोर्ट होता है, और फूड जो होता है फाइलम में ट्रांसपोर्ट होता है, जिसे कहते हैं हम ट्रांसलोकेशन, ठीक है। प्लांट एब्जॉर्ब रॉ मटेरियल फ्रॉम सॉइल, यानी कि ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये रॉ मटेरियल होता है ना, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मिनरल्स, ये सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, साइल से एब्जॉर्ब करता है, किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू। देखो अभी क्या है, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट ऑफ द लीव्स, यानी कि क्या करता है सर, वाटर एंड मिनरल्स को रूट रूट से लेके लीव्स तक कंडक्ट करता है। जाइलम का फंक्शन देखो, अभी मैं आपको बता दूं, ट्रांसपोर्ट इज ए यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल कहने क्या है सर, एक ही डायरेक्शन में होता है, एक ही डायरेक्शन में होगा, एक ही डायरेक्शन में ऊपर जाएगा तो ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। ये ऊपर एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। कंपोज प्राइमरी ऑफ डेड एलिमेंट्स, यानी कि इसमें क्या होता है, डेड एलिमेंट्स कंपोज होते हैं, डेड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सेल टाइप कैसे होते हैं सर, ट्रैकेट्स होती है। कौन सी सेल्स होती है, देखो यहाँ पे देखो, अगर आपको क्लियर भी नहीं दिख रहा है तो मैं भी बताता हूँ। यहाँ पर सेल्स कौन थे, ट्रैकिड्स होगी, वीजल्स होगी, जाइलम होगी, जाइलम पैरेंचाइमा होगा, और जाइलम फाइबर होगा, ठीक है। ये कौन सी होती है सर, सेल के टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये सेल के टाइप होगा, ट्रैकिड, वीजल्स, जाइलम पैरेंचाइमा, जाइलम फाइबर, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, मैंने आपको बताया कि कंपोज ऑफ किसका, डेड एलिमेंट्स का बना होता है, ठीक है। फ्लोएम के बारे में देखो, फ्लोएम क्या होता है सर, फूड। पी पी फॉर फ्लोएम, एफ फॉर फूड, तो ये थोड़ा सा रिलेट कर लो आप, फ्लोएम फॉर फूड, ठीक है। यहाँ से क्या होगा सर, फूड का क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है सर। ट्रांसपोर्टेशन नहीं, कंडक्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल द प्लांट्स ऑफ द पार्ट, यानी कि ये लीव्स से कर रहा है, और अपने सारे के सारे जो प्लांट्स है उनमें क्या कर रहा है, पहुंचा रहा है, ठीक है। अपने सारे के सारे पार्ट्स को पहुंचा रहा है, ठीक है। ये क्या है, बाय डायरेक्शनल है, या तो दोनों दो डायरेक्शन में हो सकता है। कैसे होता है, बाय डायरेक्शन हो सकता है। कंपोज प्राइमरी ऑफ लिविंग एलिमेंट्स, इसमें क्या होता है सर, लिविंग एलिमेंट्स का बना सकता है, प्राइमरीली किसका होता है सर, लिविंग एलिमेंट्स होता है। सेल टाइप कैसे होता है बेटा, सीयू ट्यूब होता है, कंपेनियन सेल होता है, फ्लाइम होता है, फाइलम होता है, और फाइलम क्या होता है, पैरेंचाइमा। तो देखो यहाँ पर आपको डायग्राम भी दिख रही है, और आपको सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो गए। तो फ्लाइम
फ्लोएम और जाइलम में अगर आपको डिफरेंस पूछा जाए तो आप सिंपली ये डिफरेंस वहाँ पे पेपर में लिख सकते हैं, तो इससे आपके 2 से 3 मार्क आपके पक्के-पक्के मिल जाएँगे, ठीक है? तो इससे सवाल आने की गारंटी है। जो-जो सारी की सारी चीज़ें ज जिससे सवाल आ सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपके लिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए मैंने यहाँ पर डिज़ाइन करी है और आपके लिए आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं हम। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन। भाई ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन से ना सवाल बनते हैं, ठीक है? सर कैसे सवाल बनते हैं? देखो ह्यूमन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है? हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हो गए, वाटर हो गए, मिनरल्स हो गए, सर ये जो होता है, ये हमारे बॉडी के पार्ट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है सर? विया ब्लड कैपिलरीज़। विया किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू, ब्लड कैपिलरीज़ के थ्रू, हर्ट्स के थ्रू, ये सारी की सारी मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है? तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, न्यूट्रिएंट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये कैसे है सर? ये हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट कैसे किए जाते हैं सर? किसे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं सर? किसे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं? अब देखो ब्लड के थ्रू, मूवमेंट ऑफ द ब्लड। तो सबसे पहले क्या होता है ना, ब्लड क्या होता है? हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है ऑफ अ प्लाज्मा, जिसमें होता है सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। देखो हमारे ब्लड में क्या-क्या होता है सर? दिया है कंटेंट, प्लाज्मा होता है, सेल्स होता है, प्लेटलेट्स होता है, ठीक है? अब ब्लड सेल्स, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स इनमें बताता हूँ मैं। देखो ब्लड सेल्स देखो, अ, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से दिखाता हूँ मैं। देखो ब्लड सेल्स में क्या होती है ना, ब्लड सेल इज अ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ अ प्लाज्मा सेल्स प्लेटलेट्स। ब्लड सेल जो होती है, ब्लड सेल्स इज अ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ अ प्लाज्मा सेल प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा में क्या होता है ना, प्लाज्मा इज अ फ्लूइड मटेरियल कैरिंग न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, प्रोडक्ट एंड सब्सटेंस। यानी कि इसमें क्या है सर, कैरिंग क्या करता है, न्यूट्रिएंट, वेस्ट, प्रोडक्ट, सब्सटेंस है सारे के सारे। और प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग है। मान लो कहीं भी आपको चोट आ जाए, ठीक है? चोट आने के बाद आपको जो ब्लैक ब्लैक कलर का जो आ जाता है ना आपके ऊपर, कोटिंग आ जाती है, देखो क्लॉट्स बन जाते हैं ना, उसी को कहते हैं प्लेटलेट्स। तो वो क्या करता है बेटा, क्लॉट्स बनाने में आपको हेल्प करता है, ठीक है? वो क्या करता है, आपको क्लॉट्स बनाने में हेल्प करता है। तो ब्लड ब्लड का ये फंक्शन आपको याद रखना है, प्लेटलेट्स का ये फंक्शन आपको याद रखना है, हमेशा ये आपको पूछा जाएगा। फर्दर फ्यूचर क्लासेस में भी ये बहुत हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली चीज़ है, ठीक है? जो बच्चे नीट के लिए जाएँगे उनके लिए मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है? अब देखो ब्लड सेल में होते हैं ना 2 सेल, 2 टाइप के सेल होता है, या तो रेड ब्लड सेल होगा या तो व्हाइट ब्लड सेल होगा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। सर रेड ब्लड सेल में क्या होता है ना, कंटेन हीमोग्लोबिन। देखो रेड ब्लड सेल यानी कि हीमोग्लोबिन होगा। हीमोग्लोबिन क्या होता है बेटा, रेड पिगमेंट होता है, यानी कि जो ब्लड रेड बनाने का काम करता है वो हमारा हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है? ये क्या करता है सर, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करता है आरबीसी, ये क्या करता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। रेड, यार ये कैसा बेटा, रेड ब्लड सेल है तो ये कैसा होगा सर, रेड इन कलर होगा, ठीक है? ये क्या करेगा सर, हीमोग्लोबिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है। व्हाइट ब्लड सेल कैसा होता है सर, प्रोवाइड इम्यूनिटी। व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या है सर बेटा, प्रोवाइड इम्यूनिटी करता है, प्रोड्यूस क्या करता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है एंड अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। यानी कि जो हमारे बॉडी में डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उनके अगेंस्ट में ये क्या कर रहा है, हमारे बॉडी में क्या बना रहा है सर, क्या बना रहा है, एंटीबॉडीज बनाता है। तो क्या करता है, डब्ल्यूबीसी का काम करता है, या तो इम्यूनिटी देगा, और दूसरा होता है कि एंटीबॉडीज, ये क्या होता है, फाइटिंग कर रहा है जो हमारे डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उनके अगेंस्ट। अब बेटा आगे देखो ब्लड विसल्स के बारे में। ब्लड्स में ना विसल्स होते हैं, ठीक है? ब्लड में ना विसल्स होते हैं। विसल यानी कि सर कौन से देखो, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती है, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ आर्टरीज का एक एक करके, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज को एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों। देखो आर्टरीज जो होती है ना बेटा, आर्टरीज ये क्या करती है, आर्टरीज में आता ही है, ए आता है आर्टरीज में, ठीक है? आर्टरीज में क्या आता है, ए आता है। तो आर्टरीज क्या करते हैं, ब्लड को क्या करते हैं, अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि ब्लड को, जो हमारा ब्लड है उसको हार्ट से दूर लेके जा रहा है, हार्ट को अवे फ्रॉम द, तो ब्लड को क्या कर रहा है सर, अवे फ्रॉम द हार्ट। अवे फ्रॉम द हार्ट होगा। उसके बाद देखो ट्रांसपोर्ट द हार्ट, वेन्स क्या करता है, देखो वेन्स क्या करती है, टुवर्ड द हार्ट। तो वेन्स क्या करते हैं, हार्ट के टुवर्ड ला रहा है। और कैपिलरीज क्या करती है, लिंक आर्टरी एंड वेन्स, यानी कि आर्टरीज और वेन्स के बिटवीन बिटवीन जो दोनों के बीच में जो एक लिंक बनाती है वो होती है हमारी, कौन होती है, वेन्स होती है, ठीक है? अब देखो प्रेशर, प्रेशर कहाँ पे होता, ज़्यादा हाई होता सर, आर्टरीज जो होती है वहाँ पे प्रेशर बहुत हाई, क्योंकि उसको अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाना है ब्लड, ठीक है? और वेन्स जो है उसमें कम होता है, क्योंकि उसको लेना है, उसको टुवर्ड द हार्ट, उसको हार्ट के तरफ लेके जाना है, और इसको हार्ट से दूर लेके जाना है। और कैपिलरीज में मीडियम होता है, क्योंकि ये दोनों के बीच में लिंक होती है, ठीक है? ऑक्सीजनेट अगर मैं बताऊँ तो देखो आर्टरीज में कैसा होता है सर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि वो हार्ट से दूर लेके जा रहा है, तो हार्ट ने पंप करके ऑक्सीजनेट दे दिया। लेकिन जो हार्ट को दे रहा है, तो हार्ट को देने से पहले तो डीऑक्सीजनेटेड था ना, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और कैपिलरीज में बोथ होता है, ऑक्सीजनेट भी होगा और डीऑक्सीजनेटेड भी होता है। वेल्व्स होते हैं बेटा, वेल्व्स क्या होती है, वेल्व्स एक प्रकार की होती है ना, कि वाल्व वाल्व होता है वो, कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है वाल्व, ओके? तो आर्टरीज में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन वाल्व्स, वेन्स में वाल्व्स प्रेजेंट होता है, ठीक है? और कैपिलरीज में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है? आगे बढ़ते वॉल्स। वॉल्स यानी कि कैसी होती है, आर्टरीज की जो वॉल होती है ना, वो कैसी होती है, थिक होती है, इलास्टिक होती है, ठीक है?
उसके बाद इसकी कैसी होती है, थिन होगी, वेंस की कैसी होती है, थिन होती है, और एक्सटर्नल थिन होती है कैपिलरी की, एक्सटर्नली थिन, एक्सटर्नली कैसी होती है, थिन, अंदर से सॉरी बाहर से बहुत थिन होगी, बाहर से बहुत, ठीक है। फंक्शन देखो अभी मैं क्या करता है, जो आर्टरी होती है ना, ये क्या करती है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को कैरी करती है। वेंस जो होते हैं ये रिटर्न ब्लड टू द हार्ट, ये क्या करती है, जो हमारा खून है, जो ब्लड है वो खून हमारे हार्ट को वापस कर रही है, और एक्सचेंज ऑफ O2 एंड न्यूट्रिएंट विद सेल्स, और जो कैपिलरीज है ये क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ O2 को O2 का एक्सचेंज करता है सेल के साथ, ठीक है। रोल मैं आपको बता दूं तो रोल कैसे है सर, डिस्ट्रीब्यूट ब्लड पंप बाय हार्ट, ठीक है। ये क्या करता है सर, डिस्ट्रीब्यूट क्या करता है, ब्लड जो हार्ट ने पंप किया है ना, आर्टरीज क्या करती है, जो ब्लड हार्ट ने पंप किया है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, बांटते जा रही है। ये क्या करती है, कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट। वेंस क्या करती है सर, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती है, एंड क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर्स, ठीक है। एंड देखो पिकअप CO2 एंड वेस्ट फ्रॉम द सेल्स, ये देखो क्या करता है, ये हमारा जो कैपिलरीज है ना, ये क्या करता है सर, CO2 को पिकअप करता है, और क्या करता है सर, एंड वेस्ट फ्रॉम द सेल्स, सेल से करता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, द हार्ट। हार्ट क्या है बेटा, मल्टी चेंबर पंप ऑफ द सिस्टम। मल्टी चेंबर यानी कि कितने चेंबर होते हैं सर हार्ट में, हाँ, हमारे जो हार्ट है, हमारा ह्यूमन हार्ट का बात करूँ तो मैं चार चार चेंबर होता है, ठीक है। हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है वो कितने चेंबर होता है सर, चार चेंबर होता है, ठीक है। अब देखो हार्ट, हार्ट में ना क्या होता है, हार्ट का स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं तो हार्ट जो है हमारा, हार्ट हमारा जो दिल है, ये दिल में क्या होता है ना बेटा, हार्ट होती है, डबल सर्कुलेशन शो करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, देखो यहाँ पर मैं आपके लिए पूरा का पूरा हार्ट की सिस्टम लेके आऊँ, पूरा की पूरी, ये पूरी की पूरी डायग्राम हार्ट की आपके लिए, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड कैरिंग, एक मिनट, एक मिनट जस्ट, हाँ, ठीक है। कलरलेस, कलरलेस फ्लूइड कैरिंग द डाइजेस्टेड फैट एंड एक्सेस द टिश्यू फ्लूइड ड्रेन इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज, इसी को कहते हैं लिम्फ। देखो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है ना, लिम्फ होता है। लिम्फ क्या होती है बेटा, एक कलरलेस फ्लूइड होती है। लिम्फ कैसी होती है, कलरलेस फ्लूइड होती है, कैरिंग द डाइजेस्टेड फैट एंड एक्सेस टिश्यू फ्लूइड ड्रेन इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज। फंक्शन अगर मैं बताऊँ तो एक लिम्फ का जो फंक्शन होता है, हेल्प इन फैट्स एब्जॉर्प्शन, रिटर्न टू द एक्सेस टिश्यू फ्लूइड टू द ब्लड, ठीक है। और लिम्फ क्या होती है, कलरलेस, मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी की सारी चीजें अब यहाँ तक हो गई है, हो गई है। अब हम बढ़ते हैं हार्ट की ओर, ठीक है। अब देखो हार्ट क्या करता है ना, सर्कुलेशन करता है, डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। डबल सर्कुलेशन होता है, देखो जहां पे ना दो चेंबर होते हैं वहां पर एक सिंगल सर्कुलेशन होता है, जहां पे तीन चेंबर होता है वहां पे इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होता है, और जहां पे तीन चेंबर हट, फोर चेंबर हट हो जाता है, वहां पे डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। द वाइटल सब्सटेंस आर मूव थ्रू द ह्यूमन बॉडी, यानी कि क्या होता है, ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेशन में क्या होता है ना, जो वाइटल सब्सटेंस है मूव थ्रू द ह्यूमन बॉडी, मूव थ्रू द ह्यूमन। देखो ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन हार्ट की आपको एनाटॉमी समझनी है, ठीक है। एक मिनट, अब आपको ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन हार्ट की एनाटॉमी समझनी है, एक बार मैं आपको बता दूं। देखो ये है हार्ट की एनाटॉमी एंड ब्लड फ्लो, ठीक है। अब देखो ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये हमारा हार्ट है। तो ये हार्ट में जो ये आपको दिख रही है ना, ये आर्टरी, ये जो पल्मोनरी है होती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, और ये जो आपको दिख रही है ये हमारी वेन से, ये क्या है बेटा, हमारी वेन से, ठीक है। और ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है इसे हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियम, इसे कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। और ये जो है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ये क्या है, ये जो है इसी को नीचे, जो एट्रियम के नीचे होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो बीच में जो होता है, वो जो बीच में होती है वो सेप्टम होती है, वो क्या होती है, सेप्टम होती है, ठीक है। ये क्या होती है, सेप्टम होती है। यहाँ पे देखो जो इसके बीच में जो ये ना बीच में जो पार्टीशन दिख रहा है आपको, इसको हम कहते हैं सेप्टम। ये क्या होती है, डिवाइडिंग वॉल होती है, ये क्या होती है, डिवाइडिंग वॉल होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे राइट साइड में, राइट साइड पे यहाँ पर देखो नीचे क्या होता है, वेंट्रिकल के साइड में होगा वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल होगा, और ऊपर होगा ये देखो, ये इसके ऊपर यहाँ पर राइट एट्रियम। और ये जो आपको ये दिख रही है, ये होती है हमारी वेना केवा। वेना केवा क्या होता है, फ्रॉम द लोअर बॉडी, ये क्या होती है, ये भी हमारे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब देखो वेना केवा ये ऊपर हो गया, ये वेना, और वेना केवा ये नीचे वाली हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, आयोटा, जहां से ब्लड आता है, और जहां से ब्लड बाहर निकलेगा, यहाँ से ब्लड यहाँ से इससे जाएगा, बाहर निकलेगा, और यहाँ पर जो है ब्लड आएगा, और यहाँ से निकलेगा ब्लड, ठीक है। यहाँ तक आपको ह्यूमन एनाटॉमी दिख रही है। तो डबल सर्कुलेशन जो होती है हमारी इसेंशियल होती है, ठीक है। अब हमारे पाथवेज को समझते हैं हम, सर्किट को समझते हैं डबल सर्कुलेशन की। तो देखो क्या होता है ना, देखो ये हमारा राइट एट्रियम में वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये आपको हार्ट हमारा दिख रहा है, ये हमारे लंग्स है, ठीक है। अब ये क्या है, देखो लेफ्ट एट्रियम से, देखो लंग्स से, देखो यहाँ पर आपको
पहले यहाँ तक देखा, राइट एट्रियम से क्या जा रहा है, यहाँ पे ब्लड जा रहा है, ये से ब्लड जा पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है ये लंग्स के थ्रू, लंग्स से ये जो पल्मोनरी वेन है ये वापस ला रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में, ठीक है। अब हार्ट में ये आ गई, अब और लेफ्ट वेंट्रिकल से जब जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये क्या जाएगा, मेन एटर के थ्रू ऐसा जाएगा, बॉडी ऑर्गन्स के थ्रू जाएगा, ये जो होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, और बॉडी ऑर्गन्स क्या करेंगे, उनका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेना केवा के थ्रू राइट वेंट्रिकल में पहुंचा देंगे। तो ये सिंपल सिंपल है। तो देखो हार्ट इज अ मस्कुलर, क्या होती है, फिश साइज होता है, कितना होता है, इतना ही होता है। हमारा जो हार्ट है उसकी साइज कितनी होगी, हमारी इस फिश के, इसके इतने बराबर ही होती है, ठीक है, इसके फिस्ट के बराबर ही होगी, ठीक है, इतनी, इतना ही आपका हार्ट होगा, ठीक है, इतना ही आपका हार्ट होगा, ठीक है, इतना ही आपका हार्ट होगा, ठीक है। फिश साइज पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, कहाँ से, लंग्स से, सो टू बॉडी ऑर्गन्स, एंड deoxygenated blood from body organs to the lungs. Oxygenated and deoxygenated blood are kept separately in their circular to ensure efficient oxygen delivery and waste removal. क्या आपको यहाँ तक क्लियर हो गई? आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे नेक्स्ट बारे में पढ़ते हैं। हमारा जो है कि वही सिंपल चीजें यहाँ पर भी वही बताया गया है। अब एट्रिया और वेंट्रिकल्स में थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लेंगे, ठीक है। ये वही की वही चीजें कि लंग्स के थ्रू कैसे हमने ये पढ़ लिया है, ठीक है। अब देखते हैं हम एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स के थ्रू एट्रियम और वेंट्रिकल्स में क्या क्या डिफरेंस होती है, ठीक है। तो एट्रियम क्या होती है, फ्रॉम द अपर चैम्बर, फ्रॉम द अपर चैम्बर को फॉर्म करता है कौन, हमारा एट्रियम, और वेंट्रिकल क्या करती है सर, लोअर चैम्बर्स को फॉर्म करती है। टू टाइप्स होती है, देखो एट्रियम में ना दो टाइप होती है, एक तो राइट होगा, लेफ्ट होगा, इसमें भी राइट होता है, लेफ्ट होता है। कंसिस्ट ऑफ तीन वॉल, इसमें क्या होता है, तीन वॉल होती है, एक बारीक सी पतली सी लेयर होती है, इस पे थोड़ी थिक लेयर होती है, इसमें थोड़ी मोटी लेयर होती है, ठीक है। कलेक्ट ब्लड एंड सप्लाई टू द वेंट्रिकल्स, ये क्या करता है सर, ब्लड कलेक्ट करता है एंड उसी को वेंट्रिकल्स को सप्लाई करता है। ये क्या करता है सर, पुश ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, और ये क्या करता है सर, ब्लड को पुश करता है थ्रू आउट द बॉडी। कंसिस्ट ऑफ एसे नॉड, इसमें क्या होता है बेटा, एसे नॉड होता है एंड पेसमेकर सेल, इसमें होते हैं एसे नॉड एंड पेसमेकर सेल। कंसिस्ट ऑफ पुरकिंजी फाइबर, इसमें क्या होती है बेटा, पुरकिंजे फाइबर होती है, पुरकिंजे फाइबर, इसमें क्या होती है, पुरकिंजे फाइबर, ठीक है। तो चेंबर इन हर्ट क्यों होते हैं, टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ, जो चेंबर होते हैं हमारे हार्ट में वो क्यों होते हैं, टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के को प्रिवेंट करने के लिए ही बनाया जाता है हमारा क्या, वेंट्रिकल्स, चैम्बर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। देखो मोर ऑक्सीजन विल बी सप्लाई टू द बॉडी इन अ बेटर वे, इसकी वजह से क्या होता है, ये क्या करता है सर, मोर ऑक्सीजन सप्लाई करता है बॉडी को बेटर वे में, हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, ये भी सही है सर, और मोर रेस्पिरेशन लीडिंग टू द मोर एनर्जी प्रोडक्शन, एंड मोर रेस्पिरेशन की वजह से हमारी जो एनर्जी है, मोर एनर्जी बनती है। क्या आपको यहाँ तक क्लियर हो गया भाई? हमने ट्रांसपोर्टेशन का लगभग लगभग पूरा का पूरा हमने क्लियर करा दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सक्रिएशन के थ्रू, एक्सक्रिएशन की ओर अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। क्या क्या आपको क्लियर हो गया, ठीक है, बताओ क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? अब हम एक्सक्रिएशन के थ्रू बढ़ रहे हैं, ठीक है। बच्चों अब हम आगे बढ़ रहे हैं एक्सक्रीशन की ओर, ओके। ह्यूमन एक्सक्रीशन अगर मैं आपको बताऊं तो ह्यूमन एक्सक्रीशन में क्या होता है ना, देखो आपको तो पता है कि किडनीज के थ्रू जो हम रोज पानी पीते हैं वो फिल्टर आउट होता है, ठीक है। तो देखो आपको ना किडनी का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो है आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, ये होती है हमारी, क्या होती है सर, रेप्ट रेनल आर्टरी। रेप्ट रेनल आर्टरी, ये देखिए ये होती है हमारी लेफ्ट साइड में, लेफ्ट रेनल आर्टरी। और देखिए यहाँ पर क्या है ना, ये हो गया आपकी लेफ्ट किडनी, ये आपकी हो गया, आपकी किडनी कितनी होती है, दो होती है, जिसको आईफोन आईफोन लेने के लिए किडनी बेचते हो, अरे जोक्स अपार्ट, बट बहुत गलत चीज़ है वो। ये होती है हमारी किडनी, ठीक है। अब मैं आपको एक मिनट हर एक चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब कराता हूँ, देखो। तो एक्चुअली हाँ ये देखो, तो ये किडनी का स्ट्रक्चर है हमारा। अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है, अभी आपको क्लियर होगा, ठीक है। और ये देखो, ये जो हो रही है ना, ये होती है क्या है सर, ये क्या होगी हमारी, ये होगी आयोटा, ये हो जाएगी या आयोटा, रेप्ट रेनल वेन के बाद में आयोटा, ये आपका हो जाता है यूरेटर, यूरेटर हो जाएगी, यहाँ से आपका जो है यूरिन पूरा का पूरा पास होगा, ठीक है। ये हो गया आपकी यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये जो है यूरेटर है, यहाँ से आपकी पूरी की पूरी ये दो यूरेटर होगी, ठीक है। ये दो यूरेटर है, ये एक यूरेटर और ये एक यहाँ पर यूरेटर है। यहाँ पर होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर आपका जो यूरिन जो होता है वो स्टोर होता है, यहाँ पर आपका यूरिन जो होता है वो स्टोर होता है, ठीक है। और यूरेथ्रा के थ्रू फिर पेनिस के थ्रू यूरिन जो होता है पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है, इन मेल्स एंड फीमेल्स में, तो आपको पता है कि बाहर निकल जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो अब मैं आपको बताऊँ तो किडनी क्या है, किडनी क्या होती है बेटा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। ये कहाँ पर लोकेटेड होती है, एब्डोमन में होती है, क्या कहाँ पर लोकेटेड होती है, एब्डोमन, एब्डोमन में लोकेटेड होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? एक मिनट जस्ट मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है।
यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो बेटा, ठीक है? ये देखो, आपको क्लियर होगा तो एक बार। हाँ, देखो, किडनी क्या होती है? लेफ्ट एब्डोमेन में होती है, आइदर साइड ऑफ द बैकबोन में प्रेजेंट होती है, ठीक है? प्राइमरी फंक्शन अगर मैं बताऊँ तो किडनी का क्या होता है सर? फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको फिल्टर करना, जैसे कि यूरिया। यूरिया होता है हमारे ह्यूमंस में क्या होता है सर? यूरिया होता है, ओके? और टॉक्सिन्स हो गए फ्रॉम ब्लड टू प्रोड्यूस यूरिन, और क्या प्रोड्यूस करता है? यूरिन प्रोड्यूस करता है। देखो, फिल्टरेशन यूनिट नेफ्रॉन हो गए, कंटेनिंग थिन वॉल कैपिलरीज एंड कप शेप एंड कलेक्ट क्या करता है? यूरिन करता है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्वेशन करता है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्वेशन यानी कि नेफ्रॉन्स एब्जॉर्ब यूजफुल सब्सटेंस, यानी कि ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं यूजफुल सब्सटेंस को, जैसे कि हो गए ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट्स एंड वाटर्स को। ये हो गए आपकी किडनी के फंक्शन और किडनी के बारे में सारी की सारी चीजें, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ यूरेटर्स। यूरेटर्स क्या होती है ना, देखो, यूरेटर्स यानी कि दो यूरेटर्स होते हैं, ठीक है? ट्रांसपोर्ट ट्यूब होती है, ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने का काम क्या करते हैं? यूरेटर्स करते हैं, ठीक है? अब इनके लोकेशन कहाँ पे होते हैं सर? ट्यूब्स कंटेनिंग किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि क्या सर? जो ट्यूब्स होते हैं, ट्यूब्स कनेक्टिंग, जो किडनी से लेकर यूरिनरी ब्लैडर के बीच में होती है। ये क्या होती है सर? किडनी से लेकर, देखो, ये हमारी किडनी हो गई, ये किडनी हो गई, और ये यूरिनरी ब्लैडर है, और ये हो गया आपकी जो कनेक्ट कर रही है, ये हो गया आपकी यूरेटर। तो ये क्या करता है सर? मूव्स यूरिन किडनी से लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक करता है, इसका प्राइमरी फंक्शन हो गया। यूरिनरी ब्लैडर क्या होती है? अब आपको मैं बताता हूँ, एक स्टोरेज ऑर्गन है जहां पर आपका जो यूरिन होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है बच्चों? स्टोर होता है। आपका जो यूरिन होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लैडर में होता है, ठीक है? यूरिनरी ब्लैडर में आपका जो यूरिन होता है वो स्टोर होता है, ठीक है? इसमें क्या होता है ना, एक पेल्विक रीजन में ये लोकेटेड होता है सर। और प्राइमरी फंक्शन अगर मैं बताऊं तो स्टोर यूरिन अंटिल एक्सपेल, जब तक हम यूरिन बाहर नहीं निकालते तब तक ये यहाँ पर स्टोर करके रखता है। फीचर देखो इसके क्या है? मस्कुलर होती है, अंडर नर्वस कंट्रोल फॉर द कॉन्शियस ब्लैडर कंट्रोल, ठीक है? नर्वस के कंट्रोल, यानी कि जब तक आप सिग्नल नहीं देते तब तक ये ब्लैडर क्या कंट्रोल करता है आपकी यूरिन को, तब तक क्या क्या करके रखता है? यूरिन को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है? अब आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होती है? एग्जिट ट्यूब होती है, जहां से यूरिन जो है पास आउट निकलता है, बाहर निकलता है। लोकेशन क्या है? ट्यूब लीडिंग द ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी कि ब्लैडर से लेके बॉडी के आउटसाइड के लिए ये यूरेथ्रा हमारा हेल्प करता है, ठीक है? प्राइमरी फंक्शन अगर मैं बताऊं तो यूरिन को एक्सक्रीट आउट करने में मदद करता है। तो क्या है आपको यहाँ तक क्लियर है? ह्यूमन एक्सक्रीशन मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ा दिया है, ठीक है? बहुत अच्छी तरह से मैंने ह्यूमन एक्सक्रीशन आपको डीपली बहुत अच्छी तरह से बता दिया है। तो यहाँ से कोई भी सवाल आ जाए ना, ये डायग्राम कभी कभी आपको पूछ लेगा, तो यहाँ से सवाल पक्का आने की गारंटी है, ठीक है? तो मैं इस लाइव प्रोसेस से जो भी सवाल आएगा ना, इसी नोट से आएगा, यहीं से आएगा। ये जो नोट से यहाँ से ही आएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से आएगा, गारंटी के साथ दे सकता हूँ। बोर्ड हो या कोई भी हो, बोर्ड्स हो या आपके प्री बोर्ड्स हो या आपके स्कूल के एग्जाम हो, हाफ ईयरली हो, मिड टर्म हो, कोई भी हो, आपके बोर्ड्स में लाइफ प्रोसेसेस का चैप्टर के क्वेश्चंस इसी नोट से आएंगे, ये मेरी गारंटी है। कोई भी डायग्राम डायग्राम सारे के सारे एनसीईआरटी डायग्राम भी मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा, ये गारंटी के साथ लेके चलो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं मास्टर क्लास। देखो, अब क्या है, एक्सक्रीशन एंड ह्यूमन बींग्स में थोड़ा सा अब मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, ये होता है नेफ्रॉन। सर, ये नेफ्रॉन क्या होता है ना, ये होती है, नेफ्रॉन क्या होती है सर? एक फंक्शनल यूनिट होती है। क्या होती है? फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरिन। ये क्या होती है? देखो, मैं आपको बता दूं, कंप्लीट सिस्टम फिल्टरेशन ब्लड यूरिन फॉर्मेशन। देखो, ये होगी हमारी नेफ्रॉन, ठीक है? ये नेफ्रॉन हो गए। नेफ्रॉन में होता है बेटा ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल, ठीक है? अब ग्लोमेरुलस क्या करता है? फिल्टरेशन करता है, ठीक है? ब्लड इंटर्स द किडनी एंड द एट द नेफ्रॉन, ठीक है? नेफ्रॉन्स में होता है नाइट्रोजनियस वेस्ट जो होता है ग्लोमेरुलस में, वहां पर फिल्टरेशन होती है सारी की सारी चीजें। तो ये सारी की सारी चीजें, देखो, मैं आपको बता, यूरिन फॉर्मेशन होती है, रिमेनिंग फ्लूइड विद वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर, ट्रांसपोर्टेशन होता है, यूरिन ट्रेवल्स इन द ब्लैडर, उसके बाद होता है स्टोरेज यूरिनरी ब्लैडर में, और एक्सक्रीट आउट होता है यूरेथ्रा के थ्रू। तो ये सारी की सारी चीजें नेफ्रॉन का, ये आपको यहाँ पर इतना डीपली नहीं पूछा गया है। तो अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट बट नॉट लीस्ट टॉपिक आता है, जिसका नाम है, क्या है सर जिसका नाम? उसका नाम क्या है बताओ, क्या नाम है उसका? तो वो है हमारा मास्टर एक्सक्रीशन इन प्लांट। एक्सक्रीशन इन प्लांट अगर मैं बताऊं तो क्या होता है? एक्सक्रीशन इन प्लांट के साथ साथ डीलिंग विद गैसेस ऑक्सीजन, यानी कि ये जो क्या करते हैं सर? गैसेस ऑक्सीजन करते हैं। ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, ये गैसेस ऑक्सीजन के साथ काम करते हैं। जैसे कैसे कि सर, जैसे कि कैसे सर? जैसे कि हो गया हमारा जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, यानी कि प्रोड्यूस क्या करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कंसीडर या मतलब वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू जो क्या करता है, निकालता है, ठीक है? मैनेजिंग गैसेस क्या करता है? जो स्टोमाटा होता है आपका, स्टोमाटा वो गैस एक्सचेंज के ड्यूरिंग जो हेल्प करता है, वो सारी की सारी गैस एक्सचेंज हो गए। वेस्ट एलिमिनेशन मैकेनिज्म होता है कुछ की, स्टोमाटा रेस्पिरेशन करता है, डीलिंग विद किसके साथ? डीलिंग विद रेस्पिरेशन, वो सारी की सारी चीजें होता है, ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ पर क्या होता है ना, वेस्ट स्टोरेज स्ट्रेटजी। वेस्ट स्टोरेज स्ट्रेटजी कैसी होती है सर? डेड टिश्यूज एंड लिप शेल्डिंग हो गई। उसके बाद स्पेशलाइज एक्सक्रीशन होते हैं,
अब उनके प्लांट के अंदर जो कि रूट्स के थ्रू, सॉइल के थ्रू वो सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ तक आपको सारे के सारे आई होप आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। हमने देखो न्यूट्रिशन पूरा किया, रेस्पिरेशन पूरा किया, ट्रांसपोर्टेशन पूरा किया और हमने एक्सक्रीशन पूरा कर लिया। ये चैप्टर पूरा का पूरा मैंने कवर करा दिया है। आई होप बहुत कम से कम समय में मैंने पूरी की पूरी समराइज़ करा दिया है। अगर कुछ छूट जाता है तो एक बार फिर से आप बता दीजिए कमेंट में, और अगर आपको चाहिए कि इस चैप्टर का पूरा डिटेलेड लेक्चर आए 2 से 3 घंटे का जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर मैं डिटेल में पढ़ाऊँ, तो वो भी हम ज़रूर लाने की कोशिश करेंगे। आप एक बार कमेंट में बता दीजिए कि आपको क्या और क्या-क्या नीड्स है, क्या-क्या ज़रूरत चीज़ें आपको जो चाहिए, तो कैसे हम पूरा का पूरा कंटेंट बनाएँगे। और भाई मैं एक ही मेहनत करता हूँ, एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत मेहनत लगी है कंटेंट बनाने के लिए। मुझे 3 से 4 दिन से मैं बहुत ट्राई कर रहा था इस कंटेंट को बनाने के लिए, एक चैप्टर के लिए। तो मेरा यही कहना है कि आप प्लीज़ और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखो मुझे बहुत मेहनत लगी है और आपको बस और बस क्या करना है, सब्सक्राइब और लाइक बटन को हिट करना है और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, बस लाइक, सब्सक्राइब और पढ़ना है बस। मैं एक ही करूँगा कि पढ़ते रहिए और मौज-मस्ती करते रहिए। धन्यवाद, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत थैंक यू। आपने मेरे साथ वक़्त बिताया, यहाँ तक आए, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। देखते हैं, फिर से मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।